वो डिलीट हो गया है। इसका मतलब है कि उस कॉन्स्पिरेसी में, उस स्टेटमेंट में पूरा कुनबा शामिल था। मलबानी पुलिस स्टेशन, वहां का इंस्पेक्टर, वहां का थाना इंचार्ज, वहां का पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, फिर वहां पर एसीपी, वहां का डीसीपी, फिर ज्वाइंट सीपी, फिर सीपी, ये सब के सब उत्तरदायी हैं उस फ्रॉड के लिए, उस झूठ के लिए, उस ठगी के लिए जो ब्रॉड डे लाइट में हो रहा था और दुनिया देख रही थी। बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर रही थी, पुलिस पकड़ के क्वारंटीन कर रही थी। आदेश था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, लेकिन करने वाली तो पुलिस ही थी। क्वारंटीन करने वाली पुलिस थी मुंबई की। अपने सहयोगी आईपीएस ऑफिसर जो एक स्टेट से आ रहे थे, कैडर भले ही अलग हो लेकिन सर्विस एक है, इंडियन पुलिस सर्विस है। कैडर किसी का स्टेट बिहार है, किसी का महाराष्ट्र है, लेकिन अपने ही पुलिस सर्विस के दूसरे स्टेट के कैडर के पुलिस ऑफिसर के साथ महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने क्या बर्ताव किया, यह पूरी दुनिया ने देखा। तो दिशा सालियान के केस में जो बेशर्मी की, बेहयाई की, अब ये सैफ के केस में भी वही बेहयाई की है। इसीलिए मैं कोऑपरेट कर रहा हूं कि उस पर चर्चा हो जानी चाहिए, जो आप सबकी निगाह से गुजरा होगा मार्च में ही, चूंकि ये रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन मीडिया की धूर्तता और खास तौर से ये सैटेलाइट चैनल वालों की निर्लज्जता परवान पर है, परवान पर। अब ये बात समझ लीजिए कि ये जो मीडिया है, जिसे आप मीडिया समझते हैं, ये एक कंसोर्टियम है। गवर्नमेंट मशीनरी, मीडिया, कॉरपोरेट, ये मिल करके हमको और आपको बेवकूफ बनाने का धंधा कर रही है। और उनको लगता है कि आप पूरी तरह से बेवकूफ हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। मीडिया रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था, आधे आधे घंटे तक रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं ये किसी को पता नहीं चल रहा है। आम इमली, ये रिपोर्ट आ गया, वो आ गया, वहां गए, बांग्लादेश से आ गए थे, वो अपना वो पासपोर्ट बनाना चाहता था, तो आधार कार्ड बनाना चाहता था, राशन कार्ड बनाना चाहता था, इसलिए उसको 30,000 रुपए चाहिए। ये सब बकवास करके वो निकल गए। लेकिन आज मैं आपको वो 1300 पेज के जो चार्जशीट हैं, 1613 पेज के, माफ कीजिएगा, 1613 पेज के जो चार्जशीट हैं, उसके कुछ बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि मुंबई पुलिस बेपर्दा बार बार होती रहेगी और इनकी बेशर्मी लगातार जारी रहेगी। जिस फिंगर रिपोर्ट के बारे में क्यूबाइड नेटवर्क ने कहा था कि यह फिंगर रिपोर्ट मैच नहीं कर रहा है शरीफुल के फिंगर के निशान से, 21 सैंपल इन लोगों ने भेजे। 21 में से 19 सैंपल, ये चार्जशीट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 21 में से 19 सैंपल जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। इसकी मीडिया रिपोर्टिंग हुई है, वही एक आध दो कुछ अच्छे मीडिया वाले हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग की है। 21 में से 19 फिंगर रिपोर्ट मैच नहीं किया। एक फिंगर रिपोर्ट को जबरदस्ती किसी तरीके से मैच कराने की कोशिश हुई, और जब यह सवाल पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि असल में फिंगर रिपोर्ट लेना, उसकी जांच करना, यह पुलिस का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट उठा के ले जाते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसे लैब में भेजते हैं, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही ये बात कहते हैं, और इसीलिए बात सही साबित हो भी रही है। वरना तो ये जो बेपर्दा हो रही है मुंबई पुलिस, वो तो इस जन्म में नहीं ये बात कहती कि 21 में से 19
मैच नहीं किया। वो तो कहती है 21 में से 21 मैच कर गया। अगर मुंबई पुलिस इस रिपोर्ट को कर रही होती तो ये तो भला हो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वालों का, जिन्होंने सैंपल 21 भेजे, उसमें से 19 नहीं मिले और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भैया 19 फिंगर रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। अब एक को जान बचाने के लिए देखिए क्या खेल चल रहा है। स्टोरी तो कुछ और है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, लेकिन चार्जशीट भी जमा करना है। तो चार्जशीट इतना लंबा खींच दो और अलबल उसमें लिखो। क्या लिखो? तो ये व्यक्ति शरीफुल इस्लाम जो है वो बांग्लादेश से आया था और बिल्कुल इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश किया था, भारत में ये बसना चाहता था, भारत में ये काम ढूंढ रहा था और भारत की नागरिकता के लिए इनको पैसे चाहिए थे और पैसे के लिए इन्होंने चोरी का प्लान बनाया और चोरी में ये पहुंच गए सैफ अली खान के साथ। इसी पर इन्होंने आधी वृत्तांत लिख दी। काम की बात उसमें 2-4 ही हैं और 2 ही 4 से यह मामला बिल्कुल साबित हो जाएगा कि मुंबई पुलिस बिल्कुल बेपर्दा है, बेशर्मी बेहयाई की पराकाष्ठा पर है। नंबर 1, फिंगरप्रिंट मैच 21 में से 19 नहीं किया। करीना खान कपूर का एक स्टेटमेंट है। करीना खान कपूर कह रही हैं कि मुझे जानकारी जब मिली तो मैं 1:20 AM, सुबह के 1:20 पर मैं पहुंची। उस वक्त इंट्रूडर जो बाहरी आदमी था, मतलब शरीफुल इस्लाम, वो घर में ही मौजूद था और हाथापाई हो रही थी। आप कहां थी 1:20 पे? किधर थी? जब आपको सूचना मिली तो कहां, घर में थी या घर के बाहर थी? अब स्टेटमेंट ये पूरी तरह से भेग है। कोई कह रहा है करीना खान घर में थी, कोई कह रहा था करीना कपूर पार्टी कर रही थी। सच बात यह है कि करीना कपूर ही घर पर थी, करीना कपूर का ही वो हमला था। मानने के लिए तैयार नहीं है लोग। क्या था नहीं था, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगा। करीना कपूर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है जो